स्टेट मतलब सिटीज, लैंडर मतलब कंट्रीज, स्प्राखन लैंग्वेजेस। सिटीज मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज यूरोप की या एटलीस्ट जर्मनी की। इंपॉर्टेंट सिटीज, कंट्रीज कौन से, यूरोप के कंट्री, खासतौर पे जर्मनी के पड़ोसी देश, उन कंट्रीज का नाम हमको पता चले, प्लस स्प्राखन मतलब लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस जर्मनी और उसके पड़ोसी देशों की लैंग्वेजेस। ये चीजें हमने डिस्कस करी। एक बार अब सिस्टमैटिक इसको वापस देखते हैं। जेहन श्यूडिस्काइटन यूरोप के बारे में, शायद जेहन श्यूडिस्काइटन इन यूरोपा। जेहन श्यूडिस्काइटन का मतलब होता है वर्थ विजिटिंग प्लेसेस, एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जहां पे लोग घूमना चाहते हैं, यूरोप के ऐसे इंपॉर्टेंट जगह। और ये फोटोज आपने देखी हुई भी होती है जनरली, जैसे ये वाला हम सबने देखा है फोटो, देयर आईफल टूर्म, आईफल टूर्म, एफिल टावर, फ्रांस का आईफल टूर्म, देन शाइफर टूर्म, जैसे आईफल टूर्म है, जर्मनी का ब्रंडनबुर्गर टोर है, एंड यहां पे देयर शीफ है, शीफ है टूर्म। शीफ का मतलब होता है टेढ़ा, बोलते हैं पीसा की झुकती हुई दीवार, बिल्डिंग। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से आती है। यूरोप में ये एकमात्र बिल्डिंग ऐसी है जिसको वर्ल्ड के 7 वंडर्स में मानते हैं कि ये कैसे अनोखी बात है ये। एंड आईफल टूर्म इज फेमस। देन देयर बिग बैन, लंदन का बिग बैन, एंड एक्रोपोलिस, आथेन, आथेन मतलब एथेंस, एथेंस का ये है। तो ये यूरोप की कुछ बिल्डिंग्स। ये चाहते हैं कि हम लोगों को यूरोप के बारे में थोड़ी जानकारी मिले, तो यूरोप के बारे में जनरली फोटोज से हम लोग रिलेट करते हैं यूरोप को। सो ये बिल्डिंग्स बहुत फेमस है। एंड देन आईफल टूर्म कहां है, आथेन, वीन और पारिस कहां है, पारिस, यस पारिस में है आईफल टूर्म। अभी ऊपर भी देखा था हमने। सो आईफल टूर्म इज इन पारिस, एंड पारिस कहां पे है, योस्ट्राइस, फ्रैंकराइच, ग्रीसलैंड, फ्रैंकराइच। ऐसे मैच कराना है कि आईफल टूर्म पेरिस में है और पेरिस सिटी जो है वो फ्रांस में है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, सेकेंड वन, एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस इज इन आथेन und Athen ist Athens in Griechenland। ये हालांकि लिसनिंग की है, लिसनिंग में आपको सुनेगा और उसको सुन के टिक करना होता है, मार्क करना होता है। एंड नाउ द थर्ड वन इज फर्स्ट एंड लिस्ट। दो का पता चल गया तो तीसरे में तो आपको पता है। प्राटर इज इन वीन, वीन इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। सो राइस। अब ये वाली चीज हमको नहीं सीखनी है, हमको कंट्रीज के नाम पता भी हैं, तो ये नहीं पता कि उसको जर्मन में क्या कहते हैं। स्पेलिंग का फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई बोले कि इंडिया को जर्मन में क्या कहते हैं, तो इंडिया को जर्मन लैंग्वेज में इंडिया नहीं कहते, इंडियन। इंडिया को इंडियन बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ऐसे ही फ्रांस को फ्रांस नहीं कहते, फ्रांस को बोलते हैं फ्रैंकराइस। अभी लिखने से याद होंगे। रशिया, रशिया को रशिया थोड़ी कहते हैं, रशिया को बोलते हैं रूसलैंड, रूसलैंड। डॉइचलैंड, डॉइचलैंड जर्मनी है, जर्मन भाषा को बोलते हैं डॉइच,
लांड, जर्मनी, लांड लग गया तो। ऐसे ही पोलैंड को जर्मन में क्या बोलते हैं? पोलैंड। हमने जर्मनी के पड़ोसी देशों के नाम देखे थे। डेनमार्क को क्या बोलते हैं? डेनमार्क। चेक रिपब्लिक को बोलते हैं चेशियन, या फिर चेशिश, टी से स्टार्ट होता है, चेशिश रिपब्लिक, रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक। ये मैं जानबूझ के ये नाम क्यों बोल रहा हूं पोलैंड, क्योंकि ये जर्मनी के मैप में है। जब हम लोग जर्मनी का मैप देखते हैं तो ये उसके पड़ोसी देश हैं। आपको भी अंदाजा रहना जरूरी है उसका। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी एक बार वापस दिखाऊंगा। डॉइचलैंड, आपको एक बार पड़ोसी देशों के नाम ध्यान से देख लो एक बार। मैं 2 मिनट में आपसे वापस पूछूंगा कि ये वाला पेज हटा के कि यहां कौन सा आएगा, यहां कौन सा आएगा। So, Manoj, यस मनोज, सपोज ये जर्मनी है, यहां पे कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड। जर्मन में बोलो। स्विस। दी श्वाइट्स। दी श्वाइस। ऋतिक, here. Ritik, which country is here? Österreich. 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 The Schweiz. Österreich. Kirti. Which countries are here? Oben? Poland. Poland. Yes. And this one? Czech Republic. Yes. Or you can also say Chechen. Chechen. Chechen या फिर चेशिश रिपब्लिक। Chechen and then Anuja, which country is here? नीदरलैंड। Frankreich. Netherlands. This is Netherlands. And here Manoj, Oben. Ritik. Denmark. Denmark. Yeah. And which country is here? Belgian. This one? Francis. Luxembourg. Here Anuja, Ritik. Francis. क्या बोलेंगे फ्रांस को? Francis. फ्रांक्राइस। इन कंट्रीज के नाम और इनकी लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको अच्छे से करना है।
नहीं तो फिर रीडिंग की बात नहीं है, केवल लिसनिंग में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हमने उसको ढंग से सुन नहीं रखा तो फिर लिख नहीं रखा तो फिर सुनने में भी नहीं आता। सो खैर लैंग्वेज बताओ साथ में। जर्मनी में डॉइचलैंड में कौन सी लैंग्वेज चलती है? जर्मनी इज डॉइचलैंड। Deutsch. Deutsch. डॉइच। पोलैंड Poland. Polish. पोलिश। डेनमार्क Danish. डेनिश डेनिश und Danish und Deutsch. Deutsch. नीदरलैंड Niederländisch und Deutsch. या Niederländisch und Deutsch. नीदरलैंडिश डॉइच। एक और भी दे रखी थी, बेल्जियम Niederländisch, Deutsch Deutsch. ओके Französisch. und Französisch. यस करेक्ट। सो नीदरलैंडिश, यहां से फ्रांसीसिश und Deutsch। लुक्सेमबर्ग Deutsch. डॉइच Deutsch. Französisch. फ्रांसीसिश Französisch. und लुक्सेमबर्गिश। Luxemburgisch. उनकी खुद की भी है एक लुक्सेमबर्गिश। या Luxemburgisch. इन ओस्ट्राइच Deutsch. Deutsch. डॉइच के साथ एक और दे रखी थी, स्लोवेनिश। Slowenisch. स्लोवेनिश Slowenisch. Slowenisch. एंड इन द श्वाइस, स्विट्जरलैंड में Deutsch und Frankreich und Italien. या डॉइच Und Romanisch. Romanisch. रेटोरोमानिश। परफेक्ट। रेटोरोमानिश, फ्रांसीसिश, डॉइच und इटालियनिश। या so these languages are important for us. So these are the places and the important cities, countries from Europe. Because यूरोप की भी जब आप बात करते हो तो दिमाग में फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यूरोप का मतलब है, यूरोप में भी 3 तरह की यूरोप दिख सकते हैं आपको कहीं कहीं पोस्टर में। आपको कभी कभी दिखेगा EU, कभी कभी दिखेगा यूरोपा और कभी कभी दिखेगा यूरो जोन। तो जब भी कोई यूरोपा बोले तो वो पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोपा का मतलब ये पूरा यूरोप। यूरोपा 50 के आसपास इसमें कंट्रीज हैं। पूरा यूरोप कंट्रीज। हाँ, यूरोप के सारे कंट्रीज 46 से 50 के बीच में यूरोप के जो भी कंट्रीज हैं। और कोई बोले यूरोपियन यूनियन, अगर यूरोपियन यूनियन बोले कोई EU तो यूरोपीय यूनियन में 27 कंट्रीज है। जैसे यूरोपियन यूनियन में अब इंग्लैंड नहीं है फॉर एग्जांपल, यूरोप में तो है क्योंकि वो तो महाद्वीप है, उसमें तो सारे ही हैं यूरोप के। यूरोपियन यूनियन में उन्होंने एक यूनियन बनाई है जिसमें 27 कंट्रीज हैं जो बिजनेस पर्पज को दिमाग में रखते हुए और अपनी सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ा इनसे खेल सकें वो, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज भी हैं यहाँ पे कई बार इतने छोटे कंट्रीज भी हैं। जैसे ये जर्मनी है, जर्मनी की पॉपुलेशन है 82 मिलियन, भारत की पॉपुलेशन है 1350 मिलियन में। भारत जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। हाँ, भारत सेकंड नंबर पे आता है आबादी के लिहाज से। हाँ,
भारत सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद में। सो 1350 मिलियन अरब के पार। यहां पे यूरोपियन यूनियन का जर्मनी जो है बड़ा देश है एक, यूरोपियन यूनियन के हिसाब से। अब भारत, चाइना और अमेरिका, इसके सामने तो जर्मनी बहुत छोटा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में इसका अच्छा खासा रुतबा है, पैसे के मामले में रिच कंट्री है। सो यहां पे 1350, यहां पे केवल 82 मिलियन। लेकिन इसको जब आप और तुलना करते हो, ऑस्ट्रिया से तुलना करोगे, इसकी स्विट्जरलैंड से तुलना करोगे, तो वहां पे कितने से हैं? वहां पे जैसे स्विट्जरलैंड में 8 मिलियन आबादी, तो 82 का सीधा ही 1/10 हो गया, 8 मिलियन। और जो स्विट्जरलैंड के पास में एक और कंट्री है और छोटा, लाइechtenstein, वहां की आबादी कितनी है? 37,000 मात्र। 37,000 का तो ये गांव ही हो जाता है, राइट? बट वो कंट्री है वहां पे। तो ऐसे ही ये इतने छोटे छोटे कंट्री भी है यूरोप में कई कई, तो उन्होंने बना लिया अपना एक ग्रुप, ताकि वो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ा मिलके खेल सके। अब यूरोपियन यूनियन के सारे ये मिल जाते हैं 27 देश, तो 500 मिलियन, 600 मिलियन, 500 के आसपास मिलियन है। तो ये 27 देशों की आबादी 500 मिलियन और भारत की 1350, मतलब ये तो पूरी यूरोप का मिला के भी साइज नहीं है इतनी, तो 50 देशों की, क्योंकि ये स्टेट्स भी तो एक तरह से वही हो गए। खैर, सो ये मैं आपको केवल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि यूरोप के बारे में पढ़ रहे हो तो यूरोपियन यूनियन आए तो कंफ्यूज नहीं होना। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के ही 27 कंट्रीज है, और यूरोप में पूरा महाद्वीप सारे 50 के 50 जो भी हैं, एक आध कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि पॉलिटिकली कईयों को मान्यता नहीं मिली और वो अपने आप को उन्होंने कंट्री घोषित कर रखा है। देन यूरोजोन, यूरोजोन तीसरी चीज है। यूरोजोन में यूरोप के वो कंट्री, खास तौर पे यूरोप में तो सारे ही है, लेकिन यूरोप से यूरोपियन यूनियन में केवल 27, और यूरोपियन यूनियन में भी सब ने यूरो करेंसी नहीं अपनाई हुई, केवल 19 देशों ने, केवल 19 कंट्रीज ने यूरो को अपना रखा है, सबका लेन देन यूरो में होता है। सो ऐसे देश जिनकी करेंसी यूरो है उसको बोलते हैं, पूरे उन कंट्रीज को एक साथ बोलते हैं यूरोजोन। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन में तो है लेकिन यूरोजोन में नहीं है, अपने स्विस फ्रांक चलाते हैं वो, अलग है उनका मामला। ऐसे पोलैंड की भी अलग ही चलती है, यूरोपियन यूनियन में तो है लेकिन इनका अलग ही चलता है मामला। इसी के बारे में हमको ये जानकारी इसमें लेनी है। फिर हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ कंट्रीज के आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे वापस डिवीजन उसका दी श्वाइट्स, डाटिव में होगा तो इंडियन श्वाइट्स हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल तो उसका दी श्वाइट्स है। दी यूएसआ, यूएस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको प्लूरल काउंट करते हैं, दी तो बोलेंगे लेकिन ये प्लूरल है, ये ध्यान रखना है। तुर्काई, दी तुर्काई, टर्की को दी तुर्काई बोलते हैं। दी स्लोवाकाई, स्लोवाकिया को दी स्लोवाकाई। डेर ईरान, ईरान को डेर ईरान। ये मैस्कुलिन माना है, इनको फेमिनिन माना है। अब आपको हो सकता है लॉजिकल नहीं बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, बट उन्होंने माना है तो हमको भी मानना है, लैंग्वेज उनकी है भाई। सो वासिस दास, कभी कभी ऐसे पूछते हैं कोई कि भाई ये क्या है, किसी प्लेस की तरफ इशारा करके आप बोलो। फॉर एग्जाम्पल ये फोटोज दे रखी है, आपको समझ नहीं आया वासिस दास क्या है ये, तो हो सकता है कोई बोले कि दास इज देयर प्राटर, ये तो प्राटर है,
कहाँ है ये? प्राटर। तो प्राटर ईस्ट इन वीन, वीन सिटी में है। और वीन कहाँ है? वीन ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो बोलेंगे वीन ईस्ट इन यूस्टराइस। ये दिखाने की कोशिश करिए यहाँ पे कि दास ब्रांडनबुर्गर टॉर, ये गेट देखते ही कोई बोले ये क्या है, तो क्वेश्चन बनेगा वास इज दास। जिसने पहली बार देखा वो तो पूछेगा ही ना, वास इज दास मीन्स व्हाट इज दिस। जवाब आएगा दस ईस्ट, दस ब्रांडनबुर्गर टॉर। ये है ब्रांडनबुर्गर टॉर है। कोई बोले कि ये कहां है, तो बोलेंगे दस ईस्ट या फिर ब्रांडनबुर्गर टॉर ईस्ट। ईस्ट मतलब इज इन डॉइचलैंड। ब्रांडनबुर्गर टॉर जो है वो जर्मनी में है, और सिटी पूछे तो बर्लिन। ऐसे कह सकते हैं ब्रांडनबुर्गर टॉर ईस्ट इन बर्लिन, और बर्लिन जो है वो जर्मनी में है, ऐसे कह सकते हैं। फिर एक और प्लेस यहां दे रखा है, तो फोटो देख के बताओ ये क्या है। दास इज देयर रोटे प्लाट्स। रोटे प्लाट्स कहां है ये रोटे प्लाट्स? रोटे प्लाट्स वो इस दास, वो का मतलब होता है कहां, व्हाट, क्या है ये। तो was is das ist der rote Platz, this is, और उसका नाम ले दो rote Platz, und wo ist das, और ये कहां है, तो बोलो der rote Platz ist in Moskau। मॉस्को, ये रशिया की कैपिटल है, ये तो मॉस्को में है। और कोई बोले आहा und in welchem Land ist das, welchem Land का मतलब है इन विच कंट्री इज दिस, कंट्री का नाम भी तो बताओ। सो मॉस्को ईस्ट इन रूसलैंड, मॉस्को जो है वो रशिया में है, दैट ईस्ट इन रूसलैंड। यस, ये वास इज दास, कोई भी चीज के बारे में इस तरीके से बता सकते हैं। फिर बस म्यूजियम, म्यूजियम, ओपेरा, ये सब डायलॉग, थिएटर, डॉर्फ, जिल्वा, ये डायलॉग पढ़ के बताएंगे। कीर्ति एंड मनोज, कीर्ति यू विल स्टार्ट। हेलो सिल्वा। जिल्वा, Hallo Carlo Anna, wie geht's? Danke, gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag Dog out, Dog du. Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus der Merino. Warst du schon mal in Merino? Nein. Wo ist denn das? Das ist Italien. Oh, sorry. Ah. बोलिए। Mailand. Erstmal. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Nepal. नेपल, ओके, क्लार। सो इसने बोला हेलो जिल्वा, हेलो कारोल, अनु, वी गेट्स, हाउ आर यू, danke gut, thank you, good means I am fine, trinken Sie auch einen Kaffee, चाय कॉफी पियेंगे, या gerne, why not, und sag doch du, और तू बोला कर मेरे को, आप मत बोला कर, आप बोलना नहीं है, तू बोलना है आपस में, ओके। उन woher kommst du, चलो ठीक है, तू बोल लेती हूँ। कहां से है तू? Ich komme aus Milano, I come from Milano, मैं मिलानो से हूँ। Warst du schon mal in Milano? Were you sometime in Milano? तुम कभी मिलानो गए हो? Nein, wo ist denn das? No, where it is?
Das ist in Italien. It is in Italy. Das ist in Italien. Ach so. Mailand. Also, you are talking about Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Were you sometime in Italy? Ja, ich war in Rom und in Neapel. I was in Rome and also in Neapel. इटली में 2 प्लेस हैं जहां पे वो ऑलरेडी गई है. सो ऐसे ही आप किसी भी प्लेस के लिए पूछ सकते हैं. वाश टू अगेन वन हियर. हेलो अमित. हेलो देव. वी गेट्स. danke gut. trinken Sie Kaffee? Trinken Sie Tee? Ja gerne. und sag doch du. Du means तू से बात करो यार. दोस्तों में जी नहीं होता. रेस्पेक्ट ज्यादा दोस्तों में चलता नहीं है. जी से बात नहीं करते, तू से ही बात करते हैं. ओके. und woher kommst du? ठीक है. where do you come from? सो इसका मतलब है कि दोस्त तो नहीं है, पहली बार पूछ रहा है, लेकिन यंग एज सेम एज के लोगों को तू कह सकते हैं. ich komme aus Jaipur. warst du schon mal in Jaipur? have you ever been to Jaipur? nein. wo ist denn das? no, I was not. where it is? das ist in Rajasthan. this is in Rajasthan. ach so. okay. ठीक है. ऐसे करके ये अलग अलग प्लेसेस के बारे में ये बेसिक क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आइडिया लग गया. woher kommen Sie? where do you come from? woher kommen Sie? woher comes du? where do you come from? जी है तो कॉमन है और डू है इसलिए एसटी है. तो डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. waren Sie schon mal in Italien? have you ever been to Italy? क्या कभी इटली गए हो? कोई भी प्लेस के लिए पूछना हो कि have you ever been there? you will use the fixed expression waren Sie schon mal in Italien. warst du schon mal? wo ist denn das? आपको पता नहीं हो तो आप बोलोगे where it is. no, I was not there. warst du schon mal in Bremen? nein. wo ist denn das? मना करना हो तो ऐसे और बोलना हो कि हाँ I have been there. ja, da war ich schon. yes, I was there. waren Sie schon mal? hier Innsbruck in Tirol. कोई बोले ये फोटो कहाँ का है? was ist das? das ist Innsbruck. ये तो टिरोल में है. oh, wo ist denn das? das ist in Österreich. this is in Austria. so फोटो पे आपको ऐसे कमेंट करना आना चाहिए. और फिर हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात करी. डायरेक्शंस.